अगर ये सोचता हूँ सोचना बेकार है शायद। अगर ये सोचता हूँ सोचना बेकार है शायद। और शेर देखे वैभव जी, शेर देखें कि तरसते कान है मेरे तेरी ही बात सुनने को। तरसते कान है मेरे तेरी ही बात सुनने को, मगर ठहरो जरा सा तुम कहीं दीवार है शायद। तरसते कान है मेरे तेरी ही बात सुनने को, मगर ठहरो जरा सा तुम कहीं दीवार है शायद। तरसते कान है मेरे तेरी ही बात सुनने को। तरसते कान है मेरे तेरी ही बात सुनने को, मगर ठहरो जरा सा तुम कहीं दीवार है शायद। और गिला बादल से क्या करना, वो जब चाहे जहां बरसे। गिला बादल से क्या करना, वो जब चाहे जहां बरसे। बंधी जुल्फों से दिक्कत है बहुत दीदार है शायद। गिला बादल से क्या करना, वो जब चाहे जहां बरसे। बंधी जुल्फों से दिक्कत है बहुत दीदार है शायद। और शेर देखें, इस गजल का एक छोटी गजल आखिरी है। मक्ता देखें कि बड़े शायर बड़ा शायर, बड़े शायर बड़ा शायर, वो शायद जॉन गालिब हैं। बड़े शायर बड़ा शायर, वो शायद जॉन गालिब हैं। बड़ा जो मुझ में है आमिर कोई गुलजार है शायद। बड़ा जो मुझ में है आमिर कोई गुलजार है शायद। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और एक गजल है जिसमें शायद मैं खुद हूँ या मेरी कल्पना है, ये आप देख के बताएंगे, लेकिन ये गजल मेरा बहुत अहम रहा है। मेरी बहन, मेरे मामा, तमाम लोग मेरे घर के आए हुए हैं यहाँ पे। तो गजल का मतलब इस तरह से है, रौनक मैम देखिएगा, कि दोस्तों की महफिलों में बेवजह अक्सर गया है। दोस्तों की महफिलों में बेवजह अक्सर गया है। ना किया कुछ काम उसने ना कभी दफ्तर गया है। ना किया कुछ काम उसने ना कभी दफ्तर गया है। दीजिए सब कुछ मगर अब बस दुआ ना दीजिए कुछ। दीजिए सब कुछ मगर अब बस दुआ ना दीजिए कुछ। जिससे ये उम्मीद थी वो बद्दुआ देकर गया है। जिससे ये उम्मीद थी वो बद्दुआ देकर गया है। ये शेर मेरा बहुत बहुत पसंदीदा शेर है मेरा, कि कुछ अधूरी बात मेरी कुछ अधूरे रंग मेरे। कुछ अधूरी बात मेरी कुछ अधूरे रंग मेरे। कौन पूरा है यहाँ पर, जो हुआ वो मर गया है। कुछ अधूरी बात मेरी कुछ अधूरे रंग मेरे। कौन पूरा है यहाँ पर, जो हुआ वो मर गया है। और शेर देखें कि मेरे किस्से कौन जाने, मेरे किस्से कौन जाने, मैं कहाँ बैठा उठा हूँ। मेरे किस्से कौन जाने, मैं कहाँ बैठा उठा हूँ। वो जो नन्हा सा भी है कहते हैं मुझ पर गया है। मेरे किस्से कौन जाने, मैं कहाँ बैठा उठा हूँ। वो जो नन्हा सा भी है कहते हैं मुझ पर गया है। और शेर देखें इसके, जिंदगी ये हो गई है मैं अरब को आ गया हूँ। जिंदगी ये हो गई है मैं अरब को आ गया हूँ। घर की कीमत वो ही जाने जो यहाँ से घर गया है। जिंदगी ये हो गई है मैं अरब को आ गया हूँ। घर की कीमत वो ही जाने जो यहाँ से घर गया है। और शेर देखें कि क्या है अच्छा क्या बुरा है उस जगह देखूं जरा मैं। क्या है अच्छा क्या बुरा है उस जगह देखूं जरा मैं। जो नसीहत बांटता वो भी ज्यादा तर गया है। क्या है अच्छा क्या बुरा है उस जगह देखूं जरा मैं। जो नसीहत बांटता वो भी ज्यादा तर गया है। और शेर एक है कि मैं फकत ये सोचती हूँ तुम मुझे आजाद कर दो। ये कलम कह रही है
कि मैं फकत ये सोचती हूँ तुम मुझे आजाद कर दो, कुछ लिखूं उनके लिए भी जो कभी दर दर गया है। मैं फकत ये सोचती हूँ तुम मुझे आजाद कर दो, कुछ लिखूं उनके लिए भी जो कभी दर दर गया है। शायरी अच्छी भली है और मैं ये चाहता हूँ, शायरी अच्छी भली है और मैं ये चाहता हूँ तुम भी आओ देखने, अब हर कोई आकर गया है। शायरी अच्छी भली है और मैं ये चाहता हूँ तुम भी आओ देखने, अब हर कोई आकर गया है। और एक ये शेर है कि मरु एक जगह है, यहाँ से मैं आता हूँ शायद, कि गोद में खेला तेरे, मैं ये मेरा आखिरी शेर होगा, इसके बाद एक और गजल है सुनाना चाहूंगा कि गोद में खेला तेरे मैं ऐ मरुई याद है क्या, गोद में खेला तेरे मैं ऐ मरुई याद है क्या, छोड़कर तेरी गली को तेरा ये दिल भर गया है, छोड़कर तेरी गली को तेरा ये दिल भर गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। एक आखिरी गजल, और शायद लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए तो मुझे सुनाना ही पड़ेगा। जब आ रहा था तब लोग कह रहे थे कि यही सुनाना यही सुनाना, तो आप देखें आप किस तरह से जुड़ पाए ये गजल के इसका मिश्रा और मतलब एक एक मिश्रे पे आप गौर करें तो बहुत मजा आ जाए, जितना जुड़िएगा उतना मजा आएगा। कि उजालों में चमकते हैं बड़े नादान लगते हैं, उजालों में चमकते हैं बड़े नादान बनते हैं, फकत सर को झुकाने से नहीं ईमान बनते हैं। उजालों में चमकते हैं बड़े नादान बनते हैं, फकत सर को झुकाने से नहीं ईमान बनते हैं। वो मुझसे पूछते हैं बेवफाई का सबब, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं बेवफाई का सबब, क्योंकि वो सब कुछ जानकर भी दरअसल अनजान बनते हैं। वो सब कुछ जानकर भी दरअसल अनजान बनते हैं। और ये शेर देखें कि वो लफ्जों का ही खंजर है मगर है कान के अंदर, वो लफ्जों का ही खंजर है मगर है कान के अंदर, वहां लेकर चलो मुझको जहां ये कान बनते हैं। वो लफ्जों का ही खंजर है मगर है कान के अंदर, वहां लेकर चलो मुझको जहां ये कान बनते हैं। कि राहें और भी मुश्किल मिलेंगी अब मेरे हमदम, कि राहें और भी मुश्किल मिलेंगी अब मेरे हमदम, महज बस साथ चलने से डगर आसान बनते हैं। महज बस साथ चलने से डगर आसान बनते हैं। और ये शेर देखें कि कहाँ बनते हैं सब रिश्ते, मुझे बस देखना है अब, कहाँ बनते हैं सब रिश्ते मुझे बस देखना है अब, कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम कहाँ इंसान बनते हैं। कहाँ बनते हैं सब रिश्ते मुझे बस देखना है अब, कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम कहाँ इंसान बनते हैं। और यहाँ एक फूल से बुके बनाए भी कोई कैसे, यहाँ एक फूल से बुके बनाए भी कोई कैसे, मिलाकर रंग फूलों के ही तो गुलदान बनते हैं। यहाँ एक फूल से बुके बनाए भी कोई कैसे, मिलाकर रंग फूलों के ही तो गुलदान बनते हैं। लड़े उर्दू लड़े हिंदी उसे अब कौन समझाए, लड़े उर्दू लड़े हिंदी उसे अब कौन समझाए, यहाँ बस कब्र बनती है वहाँ शमशान बनते हैं। लड़े उर्दू लड़े हिंदी उसे अब कौन समझाए, यहाँ बस कब्र बनती है वहाँ शमशान बनते हैं। और ये शेर देखिए मेरा बहुत अहम और मतलब बहुत मेरा पसंदीदा शेर है कि जला दूं सारी दुनिया को अगर एक बार कह दो तुम, जला दूं सारी दुनिया को अगर एक बार कह दो तुम, फरिश्ते आग के सारे मेरे मेहमान बनते हैं। जला दूं सारी दुनिया को अगर एक बार कह दो तुम, फरिश्ते आग के सारे
मेरे मेहमान बनते हैं। और आखिरी शेर उसके बाद इजाजत चाहूंगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि बगावत सादगी से हो यही अरमान है मेरा। हालांकि होता नहीं है। बगावत सादगी से हो यही अरमान है मेरा। ये कैसे कैसे आमिर भी तेरे अरमान बनते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कलाकार जब आता है इसके पहले की तालियां ये बताती हैं कि आप कितना सुनना चाह रहे हैं, और इसके बाद की तालियां ये बताती हैं कि ये आपको कितना ग्रुप आया। एक बार जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई। और तमाम मोहतरम और मोहतरमाओं को अमीर माविया यानी मेरा आदाब। और मैं शुक्रगुजार हूँ पेन प्रिंटिंग का और भारतीय भाषा परिषद का, जिसने मुझे इतना खूबसूरत और एक अच्छा मंच दिया। और मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर केहू सर का और वैभव वेदांत का इतनी अच्छी आगाज करने के लिए। और मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज एक ऑडियंस की हैसियत से इस खूबसूरत शाम को मुकम्मल बनाने आए हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और जैसा प्रतीक भाई ने कहा, मेरे शेर से मुझे बुलाया, तो एक मतलब और कुछ आशार से मेरी आगाज इस शाम की होने जा रही है। रौनक मैम, मतलब देखें कि उस तरफ के लोग से ही रिश्तेदारी चाहिए, उस तरफ के लोग से ही रिश्तेदारी चाहिए। ख्वाब की परवाह नहीं, बस नींद प्यारी चाहिए। उस तरफ के लोग से ही रिश्तेदारी चाहिए। ख्वाब की परवाह नहीं, बस नींद प्यारी चाहिए। जो चमक थी जिंदगी में ले गए और फिर कहा, जो चमक थी जिंदगी में ले गए और फिर कहा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन सरकारी चाहिए। जो चमक थी जिंदगी में ले गए और फिर कहा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन सरकारी चाहिए। और कहना है कि कर भला तो हो भला, ये बात तो मशहूर है। कर भला तो हो भला, ये बात तो मशहूर है, पर भलाई करने को भी जिम्मेदारी चाहिए। पर भलाई करने को भी जिम्मेदारी चाहिए। बस किताबों के सहारे जीतना मुमकिन नहीं, बस किताबों के सहारे जीतना मुमकिन नहीं। इस फिजा में जीतने को होशियारी चाहिए। बस किताबों के सहारे जीतना मुमकिन नहीं, इस फिजा में जीतने को होशियारी चाहिए। और शेर देखें कि कुछ पुराने खत मिले हैं जो महज बेकार हैं। कुछ पुराने खत मिले हैं जो महज बेकार हैं। जिस जगह दिल बंद है वो अलमारी चाहिए। कुछ पुराने खत मिले हैं जो महज बेकार हैं। जिस जगह दिल बंद है वो अलमारी चाहिए। और शेर देखें, शेर प्रतीक भाई देखें कि कुछ जरा सा और थोड़ा ये मुझे भाता नहीं। कुछ जरा सा और थोड़ा ये मुझे भाता नहीं। तुम अगर देती हो तो सारी की सारी चाहिए। कुछ जरा सा और थोड़ा ये मुझे भाता नहीं। तुम अगर देती हो तो सारी की सारी चाहिए। बद्दुआ देकर कहा फिर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। बद्दुआ देकर कहा फिर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। लाज रख ले खुदा कोई बीमारी चाहिए। बद्दुआ देकर कहा फिर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। लाज रख ले खुदा कोई बीमारी चाहिए। और आखिरी शेर इस गजल का के बाखबर कैसे करूंगा वो बहुत ही दूर है। बाखबर कैसे करूंगा
वो बहुत ही दूर है, मौत भी मालिक मुझे अब इश्तिहारी चाहिए। बात अगर कैसे करूंगा, वो बहुत ही दूर है, मौत भी मालिक मुझे अब इश्तिहारी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। एक छोटी सी गजल है जिसका मतलब देखें कि मेरी दुनिया मेरा जीना बहुत दुश्वार है शायद, मेरी दुनिया मेरा जीना बहुत दुश्वार है शायद, मेरे गर्दन के अंदर भी कोई तलवार है शायद, मेरे गर्दन के अंदर भी कोई तलवार है शायद।